तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मेमोरी, और मेमोरी में भी क्या डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप उस लिंक पे जाकर वो वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फिर से है मेमोरी का। मेमोरी में भी हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज हम मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हम वो डिस्कस कर ही ले रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर को आप बंद करेंगे तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार आपको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देख सकते हैं। आपकी अगर नीड होगी तो आप इसमें इन फ्यूचर आपको जब भी उस फाइल की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है, जो कि स्थानांतरण स्थानांतरण मतलब ट्रांसफरेबल होता है, तथा डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड होती है वो धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि सब आते हैं। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क, आपको हार्ड डिस्क का पता है, आजकल हार्ड डिस्क 1 TB तक 2 TB तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो 1 TB और 2 TB हार्ड डिस्क हैं वो बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क का शेप आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे कि हार्ड डिस्क का फिगर कैसा होता है। हार्ड डिस्क या HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क को HDD भी कहते हैं, एक ही बात है। यह एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम आपके कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइलें स्टोर करने के लिए यूज की जाते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में ये फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज है जो स्टोर करने को काम में आती है, स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीजों को चलाने के काम में आती है। मतलब रैम क्या है, सबसे जरूरी पार्ट है। कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो रैम में ही परफॉर्म होता है। हार्ड डिस्क के बारे में यही है मेन दोस्तों, और बाकी थ्योरी आप इसमें पढ़ सकते हैं। आप थ्योरी को, वीडियो को पॉज कीजिए, थ्योरी को पढ़िए। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है हार्ड डिस्क का, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको हम और स्क्रॉल करते हैं, आप फिर अपन हाँ लोग आते हैं फ्लॉपी डिस्क पे। दोस्तों, जनरली आप सभी ने फ्लॉपी डिस्क देखी होंगी, और नहीं देख रखी है तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर जो है ना, ये न्यू टाइप की हार्ड डिस्क का है। जनरली ओल्ड पुराने टाइम में या ओल्ड टाइम में जो हार्ड डिस्क आती थी उसका हम आपको शेप बता देना है। शेप ऐसा ही रहता था, पर बीच में हार्ड सॉरी फ्लॉपी डिस्क के बीचों बीच एक रिंग रहती थी। रिंग कैसी रहती थी, आप दोस्तों आप सभी ने डीवीडी या सीडी सभी लोगों ने देख रखी। तो डीवीडी के बीच में एक होल रहता है, ऐसा ही फ्लॉपी डिस्क के बीच में होल रहता था। तो फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप की आती थी, 3.5 की और 5.5 सॉरी। तो इनकी आविष्कार कब हुआ था, 1976 में हुआ था। स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 थी। 3.5 की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 1.44 MB। तो ये एक जनरल सी बात है। ये आप सिर्फ इतना मेमोरी कितनी स्टोर करती थी, कब डेवलप हुए ये देखना जरूरी नहीं है, पर मेमोरी कितनी स्टोर करती थी वो आप जरूर याद कीजिएगा। मैग्नेटिक टैप आप सभी ने देख रखे होंगे दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस टाइम में टैप रिकॉर्डर आता था उसकी जो डिस्क रहती थी, वो आप ये देख रहे हैं फिगर में। ये जो फिल्म दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, यही होती है मैग्नेटिक टैप। फिर आते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क में। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में दो तरीके की होती हैं, सीडी, डीवीडी, और दो तरीके की और हैं जो आपने शायद सुना भी हो या नहीं सुना हो, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और एक और आता है बीडी, ब्लू रे डिस्क, एक आता है HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये सभी चारों टाइप जो है ना, ये ऑप्टिकल डिस्क के टाइप हैं। तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे, आपको कौन से में कितनी मेमोरी होती है सेव, वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। फिर अपन आते हैं फ्लैश डिस्क में।
फ्लैश ड्राइव में जनरली दो आते हैं, पेन ड्राइव और कार्ड। पेन ड्राइव भी आप सभी ने देख रखी है और मेमोरी कार्ड भी आप सभी ने देख रखा है, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों फिजिकल स्ट्रक्चर है फ्लॉपी का, जो आप देख रहे हैं। मैंने आपको बोला था बीच में एक हॉलो पार्ट रहता है, तो वही ये हॉलो पार्ट है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक थे हमारे आज के सेकेंडरी मेमोरी में। अब हम सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को कंबाइन डिस्कस करते हैं, जिससे आपके दोनों टॉपिक जो हैं वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। तो दोस्तों हम आते हैं एक फिगर पर। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अपना मोबाइल को घुमा सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो सही से दिखें। तो मेमोरी में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हम प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी रहती है वो होती है वॉलेटाइल। या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। मेन मेमोरी भी इसी को बोलते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी के क्लासिफिकेशन में होता है रजिस्टर और कैश मेमोरी। फिर रहता है इंटरनल में रजिस्टर और कैश मेमोरी। फिर रैम, तो रैम हम डिस्कस कर चुके हैं, रोम भी कर चुके हैं। हम इंटरनल मेमोरी में रजिस्टर को देखते हैं। तो दोस्तों जो रजिस्टर रहता है ना, वो सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज की। जो रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कार्ड जो सब बनते हैं वो किससे बनते हैं? मिलके रजिस्टर से। तो रजिस्टर क्या है? डेटा को स्टोर करने के काम में आता है, पर एक रजिस्टर में बहुत ही कम डेटा स्टोर होता है, इसलिए हमने रजिस्टर को कंबाइन करके डेटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी के डिवाइस बनाए हैं। कैश मेमोरी जो रहती है दोस्तों, एक जनरल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख ही ले रहे हैं। कैश मेमोरी पे भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, पर एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख ले रहे हैं। जो कैश मेमोरी रहती है ना, वो हर सिस्टम में रहती है। कैश मेमोरी सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के काम में आती है। जो भी अनवांटेड डेटा है उसको कैश मेमोरी क्लोज करती है और आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाती है। आपके मोबाइल में भी कैश मेमोरी होती है। जो भी आप गैलरी में जाके पिक्चर्स देखते हैं और पिक्चर्स में फोटोज आपको बिना ओपन किए भी एक छोटे थंबलाइन में देखते हैं, तो वो सभी कैश मेमोरी के कारण देखते हैं। अगर कैश मेमोरी मोबाइल या सिस्टम में नहीं होगी तो आप ऐसे ये फोटोज का डायरेक्ट प्रीव्यू नहीं देख सकते। तो रैम आप देख चुके हैं, रोम भी आप देख चुके हैं, पी रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। रैम में एस रैम, डी रैम और एक सिंक्रोनस रैम। तो इनके बारे में ये छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। एस रैम रहती है कंटिन्यूअस होल्ड डेटा और नॉन रिफ्रेश रहती है। डी रैम क्या रहती है? डेटा शिफ्ट होता रहता है, मतलब होल्ड नहीं रहता है और रिफ्रेश होती है। पी रोम एक टाइम आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रोम यूवी रेस से डिलीट करके डेटा को आप बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। और डबल ई प्रोम 5 वोल्ट के प्लस चार्ज से आप इरेज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने दूसरे टाइप पे, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। और उसमें भी दो तरीके की मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ही टाइप की होती है। मैग्नेटिक टैप, जो अपना पहले टैप रिकॉर्डर रहता था उसकी जो कैसेट आती थी वही होती है सीक्वेंशियल। या आपने वीसीआर देखा हो, उसमें जो कैसेट आती थी वो भी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, वो भी मैग्नेटिक टैप बोला जाता है। सीक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस में फिर कुछ क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आता है, तो हार्ड डिस्क हम देख चुके हैं। फ्लॉपी ड्राइव की आते हैं, तो फ्लॉपी ड्राइव का मैं आपको बता चुका हूं, पर एक मेमोरी का क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। 3.5 इंचेस में डेटा स्टोर होता है 1.44 MB, 5.25 इंच में डेटा स्टोर होता है 1.2 MB और 8 इंच में होता है 768 KB का डेटा स्टोर। फिर दोस्तों हम आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। तो ऑप्टिकल डिस्क में होती है CD रोम, CD आर वॉर्म और CD RW या CD R। तो दोस्तों जो हम मार्केट से CD परचेज करके लाते हैं वो CD रोम ही होती है, सिर्फ एक बार उसमें डेटा स्टोर होता है, डेटा एरेज नहीं कर सकती। ऐसी ही आर वॉर्म आती है, रीड वंस राइट मैनी। आर तो क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, सॉरी, राइट वंस रीड मैनी, तो ये फुल फॉर्म है। और CDRW का होता है रीड एंड राइट, मतलब आप इसका डेटा को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो इरेज करके। ऐसे ही डीवीडी में आते हैं रोम, DVD RW। फिर ब्लू रे डिस्क आती है और HVD। तो CD में डेटा स्टोर होता है ना, वो होता है CD में डेटा स्टोर 720 MB
और डीवीडी में जो डेटा स्टोर रहता है ना वो 4.7 जीबी मतलब 4.7 जीबी में होता है स्टोर। और जो अपना फिर आते हैं अपन ब्लू रे डिस्क, उनमें कितना होता है 25 जीबी एक साइड से। और ब्लू रे डिस्क कितनी साइड से आती हैं, दोनों साइड से आती हैं। ब्लू रे डिस्क एक तरीके की, जैसे अपना ऑप्टिकल डिस्क में क्या रहती है सीडी रहते हैं, और डीवीडी तो आप सबने देख रखी हैं। तो जो सीडी और डीवीडी की तरह ही ब्लू रे डिस्क रहती है, नाम दे दिया है सिर्फ उसको। जैसे अब सीडी का नाम सीडी क्यों है तो वो तो अपन नहीं कह सकते, पर सीडी का क्या हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऐसे ही क्या है इसका नाम दे दिया ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या रहता है डीवीडी अपन एक साइड से रख के रीड कराते हैं, और ब्लू रे डिस्क क्या है एक साइड से, मतलब उसमें डेटा डालेंगे अपन तो 25 जीबी आ जाएगा, और उसको पलट के भी यूज कर सकते हैं, दूसरी साइड में भी 25 जीबी आ जाएगा। और जो फिर एक और आती है ना होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, उसमें कितना डेटा आता है, उसमें 100 और 200 जीबी की एक फाइल स्टोर कर सकते हैं, वो भी क्या है इससे बड़ी है। पर ये दोनों ब्लू रे डिस्क और एचवीडी अपन ने देखी नहीं है। फिर अपन क्या है फ्लैश मेमोरी में आते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो पेन ड्राइव भी क्या है 128 जीबी तक आजकल बनने लगी हैं। वो पेन ड्राइव भी कितने तरीके की बताई थी मैंने, दो तरीके की, एक होता है यूएसबी 2.0 और एक होता है यूएसबी 3.0। तो 2.0 में कम स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है और 3.0 में ज्यादा। फिर मेमोरी कार्ड किसके बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, उनकी क्लास की बेसिस पे। क्लास भी कौन कौन सी रहती है, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10, ये सभी क्या है मैं उसके टाइप हैं। तो क्लास 4 की कम स्पीड रहती है, 6 की उससे ज्यादा, और 10 की उससे ज्यादा रहती है। ये रहती हैं सभी, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।